और देखिए एक बड़ी खबर, रूस से ऊर्जा सप्लाई पर यूरोपीय देशों में मतभेद पैदा हो गया है। जर्मनी ने रूसी एनर्जी के बायकॉट से मना किया है। जर्मन चांसलर ने कहा कि हम उस मुद्दे पर सहमत नहीं हैं। हम इस फैसले से सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि इस फैसले से कई यूरोपीय देशों को बड़ा नुकसान होगा, ये जर्मनी कह रहा है। जर्मनी की एनर्जी की सबसे बड़ी जरूरत रूस से ही पूरी होती है। जर्मनी को रूस की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर एनर्जी सुविधा मुहैया कराई जाती है। नॉर्थ स्ट्रीम जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रूस का, जो जर्मनी सीधे एनर्जी और गैस सप्लाई करता है, और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है। अमेरिका ने सैंक्शन भी लगा दिए हैं जिसको लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था रूस का जर्मनी को एनर्जी सप्लाई को लेकर। जर्मनी से अविनाश द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। अविनाश, क्योंकि रूस का अभी ऑप्शन लगता नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज के पास, खासकर जर्मनी के पास कोई है एनर्जी नीड्स को लेकर, क्या यही वजह है जो जर्मनी अभी भी रूस से अपनी एनर्जी सप्लाई को बंद करने पर तैयार नहीं दिख रहा है? देखिए, जर्मनी जो एक ऐसा देश है कि 55% अभी भी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर था। 94% कुल जो खाने पीने की चीजें हैं और तमाम चीजें हैं वो आयात होकर यहाँ पर आती हैं। तो अगर तुरंत सप्लाई काट देंगे तो उससे खुद जर्मनी का बहुत भारी नुकसान होगा। यहाँ पर अभी भी अगर आप सुपरमार्केट्स में चले जाएं तो ज्यादातर शेल्फ खाली हैं। आपको आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल खाया जाता है, नहीं मिल रहा है, पूरी शेल्फ खाली पड़ी हुई है। लोगों ने टॉयलेट पेपर्स उठा लिए हैं। तो अगर ऐसे में तुरंत सप्लाई काट देते हैं तो सही नहीं होगा। कतर से बातचीत चल रही है, संयुक्त अरब अमीरात से बातचीत चल रही है तेल के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सीधे सप्लाई काट करके और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। यहाँ पर हड़बड़ी फैल जाएगी पूरे देश में। और ब्रिटेन, इटली, ये सारे देशों के नहीं, तो मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए अविनाश, फिर जो सैंक्शन लगाए गए हैं यूरोप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, वो इतने फिर प्रभावशाली कैसे होंगे? देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उससे रशिया को बड़ा फायदा होता और जर्मनी को भी फायदा होता, लेकिन रशिया को भी फायदा होता आर्थिक, तो वो काट दिया गया है। यहाँ पर जो स्विफ्ट ट्रांसफर है वो पूरी तरीके से काट दिया गया है। सीज कर लिए गए हैं जो यहाँ पर बैंकों में रशियन पैसा था उसको, तो और ज्यादातर जो ओलिगार्क्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो पर्याप्त आर्थिक प्रतिबंध वहां लगे हुए हैं जिससे रशिया को पहले ही नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं रूबल की क्या हालत हो रही है, आप देख रहे हैं कि रशियन बैंक्स का क्या हाल है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी जनता को पूरी तरीके से काट दिया जाए। ठीक है, बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं अविनाश, और वाकई ये जर्मनी को अपने लोगों की सुविधा का ख्याल भी रखना है और देखना है कि उनकी एनर्जी जरूरतें कैसे पूरी होंगी अगर अचानक रूस से ये एनर्जी लेना बंद करते हैं तो। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अविनाश, आगे आपसे बात करेंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।